एक समय आएगा जब आप समझोगे, लोग आपको इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हो। वे आपको इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि आप उनके कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन असली सच इससे भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है। जिस दिन आपने दूसरों की वैलिडेशन की भूख खत्म कर दी, उसी दिन आपने अपनी असली ताकत वापस पाली। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग अटेंशन, जवाब और अप्रूवल के पीछे भाग रहे हैं। और जो इंसान इस खेल से बाहर निकल जाता है, वही अलग बन जाता है। इग्नोर करना सिर्फ बिहेवियर नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है, ये इमोशनल फ्रीडम है। और आज आप सीखेंगे कि कैसे साइलेंस कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। चैप्टर 1, साइलेंस, सबसे अंडररेटेड पावर। बचपन से हमें सिखाया गया, हर बात का जवाब दो, खुद को एक्सप्लेन करो, लोगों को खुश रखो। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि कब चुप रहना चाहिए। साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस कंट्रोल है। जब कोई आपको उकसाता है और आप रिएक्ट नहीं करते, उसी पल पावर शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि सामने वाला आपकी रिएक्शन चाहता था और आपने उसे वो नहीं दी। हर बहस दो लोगों से चलती है। एक इंसान हट जाए तो लड़ाई खत्म। लेकिन ज्यादातर लोग हट नहीं पाते क्योंकि उन्हें खुद को सही साबित करना होता है। और यहीं से कमजोरी शुरू होती है। आज की दुनिया वैलिडेशन पर चलती है। पोस्ट डालो, लाइक्स चाहिए, मैसेज भेजो, तुरंत रिप्लाई चाहिए। सीन होकर जवाब ना आए तो दिमाग बेचैन हो जाता है। उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? यही है वैलिडेशन की गुलामी। और जो इंसान इस भूख से आजाद हो जाता है, वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। क्योंकि दुनिया में पावर हमेशा उसके पास होती है जिसे कम जरूरत होती है। कम अटेंशन चाहिए, कम अप्रूवल चाहिए, कम लोगों की परवाह है। जितनी ज्यादा जरूरत, उतना कम कंट्रोल। चैप्टर 2, वैलिडेशन की लत। सबसे खतरनाक कैद लोहे की नहीं होती। सबसे खतरनाक कैद होती है लोगों की राय पर जीना। जब आपकी खुशी दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड करने लगे, तब आप आजाद नहीं रहते। बचपन से हमें सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे, अच्छा करो ताकि लोग पसंद करें। धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मान लेता है कि प्यार और रिस्पेक्ट पाने के लिए हमें दूसरों को खुश रखना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होती है वैलिडेशन की लत। सोशल मीडिया ने इसे और खतरनाक बना दिया है। अब लोग अपने सेल्फ वर्थ को लाइक्स और रिप्लाई से मापते हैं। लेकिन याद रखो, अगर किसी का एक रिप्लाई आपकी शांति छीन सकता है, तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। रियल पावर तब आती है जब कोई आपको इग्नोर करे और आप फिर भी स्टेबल रहो। कोई आपकी तारीफ ना करे और आप फिर भी कॉन्फिडेंट रहो। क्योंकि आपकी वैल्यू बाहर से नहीं, अंदर से आती है। चैप्टर 3, इमोशनल कंट्रोल की असली ताकत। लोग सोचते हैं ताकत मतलब गुस्सा, आवाज या एटीट्यूड। लेकिन असली ताकत है खुद को कंट्रोल करना। जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे और आप शांत रहो। जब कोई आपको उकसाए और आप अपने मिशन पर फोकस रखो, तभी असली मैच्योरिटी दिखाई देती है। हर इंसान को रिएक्ट करना आता है, लेकिन बहुत कम लोगों को रिस्पॉन्ड करना आता है। रिएक्शन इमोशन से आती है, रिस्पॉन्स क्लैरिटी से। और जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। चैप्टर 4, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाम ईगो। इग्नोर करना हमेशा एटीट्यूड नहीं होता। कई बार ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर कोई बार बार आपकी वैल्यू टेस्ट करे, आपको कंफ्यूजन में रखे, या आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे जरूरत हो, तो हर बार एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस ही सबसे क्लियर जवाब होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि आप लोगों से नफरत करते हो। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपनी एनर्जी सस्ती नहीं देते। चैप्टर 5, इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब हार्टलेस होना नहीं है। इसका मतलब है आप किसी को चाहते हो, लेकिन खुद को खोते नहीं। अटैचमेंट कहता है अगर वो चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। डिटैचमेंट कहता है अगर वो चला गया तब भी मैं खुद को संभालूंगा। यही इनर स्ट्रेंथ है। जब आपकी जिंदगी सिर्फ एक इंसान के आसपास घूमती है, तब आपका पूरा इमोशनल सिस्टम कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आपकी लाइफ मिशन ग्रोथ और डिसिप्लिन पर बनी होती है,
तब कोई एक इंसान आपकी शांति नहीं छीन सकता। चैप्टर 6, फोकस ऑन मिशन। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं हैं क्योंकि उन्हें इग्नोर किया गया। वे दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनके पास खुद पर काम करने के लिए कोई बड़ा मिशन नहीं है। एम्प्टी माइंड अटेंशन ढूंढता है, पर्पसफुल माइंड ग्रोथ ढूंढता है। जब आपका फोकस मिशन पर होता है, आप हर नोटिफिकेशन पर नहीं भागते, हर मैसेज का इंतजार नहीं करते, हर ड्रामा में एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है आपका समय लिमिटेड है और यही रूथलेस ग्रोथ है। चैप्टर 7, बिकमिंग अनटचेबल। अनटचेबल होने का मतलब एरोगेंट होना नहीं है। इसका मतलब है लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, लेकिन आपका सिस्टम हिले नहीं। कोई आपको इग्नोर करे, आप स्टेबल। कोई आपकी तारीफ करे, आप हम्बल। कोई आपको छोड़ दे, आप फिर भी आगे बढ़ो। यही असली पावर है, क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और की परमिशन पर डिपेंड नहीं करती। फाइनल मैसेज, साइलेंस कमजोरी नहीं है, डिटैचमेंट दूरी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट एटीट्यूड नहीं है। असली ताकत तब आती है जब आप खुद को चुनना सीख जाते हो। जब आपकी शांति लोगों के बिहेवियर से नहीं, आपके अंदर से आती है। याद रखो, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर ये मैसेज आपके अंदर कुछ बदल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट।